हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट, जो सीबीएसई के अंदर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप का। उसमें ही जो लास्ट यूनिट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत कुछ सिमिलर है फाइनेंशियल मार्केट्स, जो बिजनेस स्टडीज में है उसमें बहुत सारे टॉपिक से मैच करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपको बीएस की बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगी ट्रेन योर ब्रेन पर, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये खास तौर से मैंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए ही बनाया है, और इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको उन्हें एक्सप्लेन करा है। डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। है इसको एकदम शॉर्ट में ग्लैंस के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन, आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया में एज पर जनवरी डेटा कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको इनके ऑप्शंस भी दे रही हूँ, आपको चारों में से जो ऑप्शन है सही लगे वो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज 61,400, सेकंड ऑप्शन इज 62,400, थर्ड ऑप्शन इज 64,400 या फोर्थ ऑप्शन इज 61,300। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है। तो स्टार्टअप्स इस समय इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, आपको इसे आइडेंटिफाई करना है और आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ। मान के चलिए कि आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। सो इफ यू गेट 5 लाख रुपीज, आप उस पैसे का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कॉमर्स स्टूडेंट होने के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर उस पैसे को सेव कर देंगे। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जो कि सारे के सारे पैसे को आप खर्च करेंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये चीज पता है कि इधर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम उस पैसे को सेव करते हैं। तो आप इस पैसे को जो इन्वेस्ट और सेव कर रहे हो उसका रीजन क्या है, आप क्यों करते हो ऐसा? बिकॉज आप उससे कुछ रिटर्न्स चाहते हो। इसी तरह से कोई बिजनेस कंसर्न भी होता है तो वो भी फंड रेजिंग करता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको पता है आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप अपना पैसा लगाते हो, बट जब आपका बिजनेस आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप अपने ही सारे फंड्स को आप इन्वेस्ट करो। तो बहुत बार आप फैमिली से, फ्रेंड से आप मनी को रेज करते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और सेकेंडरी मार्केट्स जो हैं, प्राइमरी मार्केट्स हैं, इनके थ्रू जहां से हम फंड रेजिंग करते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वर्ड है फिनेंस, ये कहाँ से आया आपको नहीं पता होगा, बट ये जो वर्ड फिनेंस है ये बेसिकली एक एंग्लो फ्रेंच वर्ड है। तो एंग्लो फ्रेंच वर्ड मतलब ब्रिटिश वर्ड है, एज वेल एज फ्रेंच लैंग्वेज से भी यूज किया हुआ ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू पे या एंड। मतलब किसी चीज का जो अदा करना है वो आपने पूरा कर दिया या फिर आपने उस चीज को खत्म कर दिया। तो नेचुरली आप कोई चीज खरीदते हो, उसका पेमेंट करते हो, तो वो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो जाता है। आपको पता ही है फाइनेंस जो है वो एक लाइफ ब्लड है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रीजन यही है कि क्योंकि जो पैसा है, जो फाइनेंस है, उसी से आप सारे रिक्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें आप फुलफिल करते हो। चाहे आपको मैन, मशीन, मेथड, इन सारी चीजों को प्रोक्योर करना हो, या फिर आपको जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो करना हो, या फिर मान लीजिए आपको कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, ये सारी चीजों के लिए, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। और कोई भी पर्सन अपना सारा पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता है। रीजन यही है कि अगर आपका बिजनेस फेल हो जाएगा तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो भी सारा आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बिजनेस में बहुत सारी जगहों से फंड की रेजिंग करते हैं। तो इसी पे आगे बात करते हैं। बिजनेस में हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं, या तो वो प्रोडक्शन होता है, या फिर वो मार्केटिंग होती है, या वो फाइनेंस होती है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? नेचुरली इट इज फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस जो है वो आपकी प्रोडक्शन को और आपकी जो भी प्रमोशंस हैं उन दोनों को ही, जो भी आपकी मार्केटिंग है उन दोनों को ही फाइनेंस करता है। तो जो फाइनेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, तो वी शुड नो कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए। कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कोई कंपनी स्टार्टअप्स हो रही है, इतनी सारी कंपनीज, आपको अभी मैंने पूछा ही है कि इंडिया में कितने स्टार्टअप्स हैं, तो आप जब देखोगे कि इतने सारे जो स्टार्टअप्स हुए हैं, या इनको हम यूनिकॉर्न्स भी कहते हैं, तो ये जो यूनिकॉर्न्स हैं इनको भी इनिशियल लेवल पे फंड की रिक्वायरमेंट रही होगी। और इसी में आप देखिए फाइनेंस की 3 खास बातें हैं। सबसे पहले कि हमें कितना पैसा चाहिए किसी भी फर्म के लिए, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा फंड की रेजिंग कर लें, तो कितना फंड की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, कौन से सोर्स से हम उस पैसे को लें, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हम मनी को रेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है फर्म के ऊपर कि कौन सा उसके लिए मोस्ट फीजिबल है, उस मेथड को वो अडॉप्ट करते हैं। एंड नंबर 3, कब चाहिए। तो कब चाहिए इसके हिसाब से भी हमारा जो सोर्स ऑफ फंड है वो डिफर करता है। अब आगे बात करते हैं जो सोर्सेस ऑफ फंड है। तो फंड्स हमारे पास 2 तरह से हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल कह लीजिए, ओनरशिप या बोरोड कह लीजिए। तो ये जो हो गए ये इस तरह के फंड्स हैं। इसमें से जो इंटरनल है वो हमारे अपने पैसे हैं, हमारे अपने रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। बोरोड हो जाते हैं जो कि आपने किसी और से उधार पे लिया है, मान लीजिए डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, ये सारे जो होते हैं ये हमारे बोरोड फंड्स में आ जाते हैं। अब इसी में आगे बात करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को शोकेस कर रहा हो। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपको लग रहा है कि वो अच्छा हो सकता है, तो आपको उसका पहले
पहले डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करने हैं एंड देन ओनली आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आगे प्लान करना होता है। बात करते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम फंड रेजिंग करें। नंबर 1 इज कैपिटल मार्केट, आप कैपिटल मार्केट से मनी को रेज कर सकते हैं। नंबर 2 इज एंजल इन्वेस्टर्स, इसके बारे में आपको भी बताऊंगी, वेंचर कैपिटलिस्ट, और फोर्थ होता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू जो बिजनेस कंसर्न्स हैं वो यहाँ से मनी को रेज कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट बेसिकली वो मार्केट है जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटीज हैं वो मोर देन 1 ईयर में मैच्योर हो रही हैं। इसी का जो ऑपोजिट होता है दैट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में जो सिक्योरिटीज हैं विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाती हैं, और यहाँ पे हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटीज मोर देन 1 ईयर में मैच्योर होती हैं। अब जो कैपिटल मार्केट है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। अब प्राइमरी मार्केट को मैं आपको नॉर्मली समझाऊं, मान लीजिए मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास उन्हीं के 10 रजिस्टर्स हैं, मैं उन बच्चों को उनके रजिस्टर्स जब वापस दे रही हूँ, सो दिस इज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट। तो हो क्या रहा है, फ्रॉम द कंपनी टू द इन्वेस्टर, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो। तो जब कोई कंपनी अपना न्यू इशू लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है, उस समय जो शेयर्स जो उसने इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं जिनको वो पैसा दिया, दैट इज नोन एज योर प्राइमरी मार्केट। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग हुई है फ्रॉम द कंपनी टू द इन्वेस्टर, दिस इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, या फर्स्ट टाइम जब हम सिक्योरिटीज को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है सेकेंडरी मार्केट। अब मान लीजिए ये जो 10 बच्चे हैं क्लास में बहुत अच्छा काम करते हैं और इनके रजिस्टर्स को ही इनके बाकी फ्रेंड्स जो हमेशा एक दूसरे से मांगते रहते हैं, अब नेचुरली उन बच्चों के रजिस्टर्स मांगे जाएंगे जो काम अच्छा करते हैं। उन बच्चों के रजिस्टर्स नहीं मांगे जाते हैं जो यूजुअली अपने काम पूरा नहीं करते हैं। तो जो बच्चों के रजिस्टर्स अच्छे हैं उन्हीं के रजिस्टर्स को हर बच्चा उन्हीं से कॉपी करना चाहता है। तो अगेन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसे सेकेंडरी मार्केट को कंपनी फॉर्म से समझें तो यहाँ पे उन्हीं कंपनीज के लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर्स में जिनके शेयर के प्राइसेस हाई चल रहे हो, अच्छे चल रहे हो, जिनमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। तो सेकेंडरी मार्केट बेसिकली इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं प्राइमरी मार्केट पे। प्राइमरी मार्केट में और कौन से मेथड्स हो सकते हैं, आपने सुना होगा ऑफर टू एम्प्लॉइज। ऑफर टू एम्प्लॉइज में क्या होता है, तो आपके एम्प्लॉइज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज्यादा काम करते हैं, आप उनको जो शेयर्स दे देते हो एट लेस देन मार्केट प्राइस। ये बेसिकली क्या है, इनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं, और इनसे क्या होता है आपको फंड रेजिंग में हेल्प होती है। नंबर 2 इज राइट इशू। राइट इशू इज जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जब आप शेयर्स इशू करते हो, प्रोराटा बेसिस पे भी हो सकता है, तो ये जो है दिस इज नोन एज योर राइट इशू। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी जो होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो कंपनीज और होती हैं उनको कॉन्टैक्ट करती है और प्राइवेटली उनसे वो मनी को रेज करके अपने पास जो भी उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उसमें उस पैसे को लगा देते हैं। ये मेथड इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपको तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाता है और जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप इनकैच कर लेते हो। नाउ वी कम टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। इसमें सबसे ज्यादा ईपी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें प्रॉब्लम भी आती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स भी है, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर भी आपको लगेगा, तो मैं आपको इसके डिफरेंसेस भी बताती हूँ। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली, एंजल कौन होता है आप पर ही जानते हैं, आपने छोटे जब आप रहे होंगे तो आपने कहानियां सुनी होंगी घर पे। एंजल बेसिकली वो पर्सन है, वो सेवियर है जो कि आपको हेल्प कर रहा है फंड प्रोवाइड करने में। बिकॉज ये लोग जो होते हैं ये यूजुअली रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं या हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये लोग हो सकते हैं। ये लोग करते क्या हैं, ये आपकी फर्म को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या है, और उनको अगर आपका वो आइडिया पसंद आता है तो उसमें वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपने मेरे ख्याल से शार्क टैंक्स के बारे में सुना होगा। सो दे आर बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स। वो यही आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आइडियाज आ रहे हैं कौन सा अच्छा आइडिया है, किस में हमें अपने पैसे को लगाना है। बिकॉज वो भी जब पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं दे वॉन्ट रिस्की प्रोजेक्ट्स बट दे ऑल्सो वॉन्ट हाई रिटर्न, तो उनको भी एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो देयरफॉर वो आपके पूरे ही प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और आपको यहाँ पे फंड की प्रोवाइड करते हैं। मोरओवर वो आपकी फर्म को गाइडेंस और जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बताते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स होते हैं और पास्ट में ये कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज में काम कर चुके होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कैसे काम करना है, एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन रिस्की प्रोजेक्ट्स एंड गुड प्रोजेक्ट्स। तो अगर उन्हें कोई इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है तो ज़रूर वो इस आइडिया में पैसा लगाते हैं। एंड बेसिकली दे आर पैसिव इन्वेस्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी पूरी स्टेक होल्डिंग ले लेंगे या आपकी फर्म में पूरी तरह से काम करने लगेंगे, तो वो आपको सिर्फ गाइडेंस देते हैं। अब हम बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की। वेंचर कैपिटलिस्ट देखिए एक तरह से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फंड की रेजिंग कर रहे हैं। किसी कंपनी को, किसी फर्म को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट आप मानिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं यहाँ पर, और जिस भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है वहां पे ये अपने पैसे को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म बताई इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो यहाँ के जनरल मैनेजर्स होते हैं और एक ऐसे जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही ज्वाइन करते हैं। तो जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वही इस चीज को देखते हैं कि हमें कौन सी फर्म में पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाना है, नहीं लगाना है, दैट दे डू। अब यहाँ पे पैसा किस तरह से इन्वेस्ट होता है, बेसिकली दिस इज इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करते हो, आप उस फर्म का जो इक्विटी है उसको खरीद लेते हो, पूल बनाते हो और उसमें आप इक्विटी को खरीदते हो। आप एक स्टार्टअप का जो इक्विटी है उसके शेयर्स को आप खरीद लेते हो। और ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ
हुआ था, इट स्टार्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे इसका सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और वहीं का ये कल्चर है कि आप किसी और फर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हो। अगर हम इसे कंपेयर करें एंजल इन्वेस्टर से, तो वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली एक फर्म हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो कि कहीं और किसी और स्टार्टअप में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मोरओवर इनका जो फोकस होता है दैट इज ऑन ग्रोथ पोटेंशियल, कि जिस भी वो स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना ज्यादा है। वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया की वजह से उस चीज में पैसा नहीं लगाते। उनको यहाँ पे हायर स्टेक भी चाहिए होता है, एज एट टाइम्स वो उसमें ऑपरेशनल कंट्रोल भी चाहते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़ा सा एक तरह से समझिए कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वे होता है मनी रेज करने के लिए। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली एक इमोशनल एज वेल एज आपको बूस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो एंजल इन्वेस्टर्स का होता है। तो एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो लास्ट तरीका है मनी रेज करने का, जो कि हमारे सिलेबस में रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आता है, दैट इज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईडीबीआई, इस तरह से सिडबी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किसी कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है बट मैंने आपको जनरली ये बता दिया है। तो चलिए वापस आते हैं जो मैंने क्वेश्चन से शुरू किया था सेशन को, कि इंडिया में जनवरी तक कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज 61,400 स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड। और कुछ स्टार्टअप्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ, जैसे कि ओला, नाइका, जोमैटो, ये सारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं। आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, आप उसको भी देख सकते हैं। सो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।